वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी वॉक करके आया मैं, रात के लगभग 11 बज रहे हैं। हरिद्वार में मैं वॉक करके आया। ये मैं जिसमें रुका हुआ हूँ ये धर्मशाला टाइप का है थोड़ा। अभी दिखा दूंगा अगर मेरे को मन किया तो, लास्ट में दिखा दूंगा अगर याद रहा तो। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, वरना उसमें मैं कमेंट पढ़ के बताता, पर मेरे को याद है थोड़ा बहुत तो मैं वो कमेंट में बताता हूँ। तो आचार्य प्रशांत के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना, तो उसमें कोई उनका शिष्य होगा, भक्त होते हैं जो, अंध भक्त होते हैं जो, तो उसमें उसने बोला कि पहले तो मेरे को रिस्पेक्ट दी, प्रणाम भाई और वो करके, फिर आचार्य प्रशांत की तारीफ़ करने लग गया। कहता कि आचार्य प्रशांत की वजह से 2 मिलियन परिवारों ने मांसाहार छोड़ा है और वो बहुत महान हैं। 2 मिलियन लोगों ने, पहली बात तो ये 2 मिलियन का डाटा कहाँ से आया? अगर तुम आचार्य प्रशांत के भक्त हो तो तुमको इतनी तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो होगे, क्योंकि पूरे भारत में एक आचार्य प्रशांत ही है जिसके थोड़े बहुत पढ़े लिखे फॉलोअर हैं, थोड़े बहुत अच्छे रैशनल फॉलोअर हैं। और अगर तुम पढ़े लिखे फॉलोअर हो तो कम से कम तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि 2 मिलियन बोलने से पहले तुम्हारे पास वो डेटा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए कि कौन सी संस्था ने ये बोला है कि 2 मिलियन ने छोड़ा है। मतलब तुम्हारी खुद की संस्था ने तो नहीं बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कुछ भी और तुम उसी को माने बैठे हो। और हो सकता है उसने भी डिक्लेयर ना किया हो, तुम अपने दिमाग में मान के बैठे हो कि उनकी वजह से 2 मिलियन लोगों ने छोड़ा है मांसाहार। और चलो मान लो छोड़ा भी है, तो इससे क्या महानता हो गई? क्या महानता हो गई? कोई महानता नहीं है, ये बस तुम दिमाग में मान के बैठ गए हो। ये कंडीशनिंग होती है दिमाग की कि मांसाहार छोड़ दिया तो बहुत महान काम कर दिया या बहुत महान। अरे भाई, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो खाना जहाँ पे होता है वो खाया जाता है। कोलकाता में मांस मच्छी खाया जाता है, गोवा में सी फूड खाया जाता है, मांस मच्छी खाया जाता है, क्रैब खाया जाता है, चिकन तो हर जगह पे खाया ही जाता है, पहाड़ों में मटन खाया जाता है। ये क्या बात है? तुम बोल के देखो पहाड़ों में जाके मटन मत खाओ भाई, वीगन वीगन बनो, वीगन बनो, मैं 2 लठ मार के भगाएंगे तुमको। आचार्य प्रशांत तो चाहे कुछ भी हो, फिर भाई लॉजिक सोचो, ये लॉजिक सोचो। हाँ, जो छोड़ सकता है, जो जहाँ पे है वो छोड़ सकता है, उसने छोड़ भी दिया होगा तो क्या महान हो गया? इसमें क्या महानता है मेरे को बताओ। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें खाना है मत खाओ, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, इसमें महानता कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि क्रूएलिटी, उससे एनिमल क्रूएलिटी ख़त्म हो रही है या वो हो रही है, तो भी तुम्हारी चॉइस है। या फिर मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ भी बहुत ही ज़्यादा इलीगल है या कुछ है, तो फिर तुम सरकार पे दबाव बनाओ। तुम इंडिविजुअल पर्सन पे दबाव नहीं बना सकते कि तुम छोड़ दो ये खाना वो खाना। ये तो बहुत गलत बात है। तुम इंडिविजुअल चॉइस, जब संविधान ये चॉइस देता है कि हम क्या खाना चाहें, ये हम खा सकते हैं, किसी भी दिन खा सकते हैं और कैसे भी खा सकते हैं, तो फिर वो खा रहा है तो तुम एक मॉरल पुलिसिंग कैसे कर सकते हो किसी भी चीज़ की कि भाई ये नहीं खाना चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए? बहुत गलत बात है ये तो। ये तो ये तो एकदम संविधान के खिलाफ है। तुम समझ रहे हो? किसी का अधिकार छीन रहे हो तुम खाने की प्रेफरेंस के प्रति। ये तो तुम संविधान के खिलाफ कर रहे हो काम, जिसको तुम्हें लग रहा है कि तुम ये महान काम कर रहे हो। आर्मी में जाओ, फिर आर्मी में मना कर दो अंडे और वो सब। वहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दोगे कि ये तो नहीं नहीं, यहाँ पे तो ज़रूरत है, जो छोड़ सकता है उसको छोड़ना चाहिए। हैं बढ़ो, 2 पैसे की अकल है कि नहीं है? जहाँ पे जो ज़रूरत है फिर वो खा ही रहा है ना। तुमको क्या फिर वो प्रॉब्लम है? मोरल पुलिसिंग करने क्यों आ जाते हो? ये वही है, ये धर्म के ही वो हैं, बस इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन लिया है और ये वही वाले आ गए हैं। सच बता रहा हूँ, पहले धार्मिक वो बन के आते थे, अब ये स्पिरिचुअलिटी वाले मोरल पुलिसिंग करने आ गए हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अपना बिजनेस चला रहे हैं। पहले धार्मिक के नाम पे चलाते थे, अब इन्हें पता चल गया कि अब तो मिटने वाला है धर्म, अब ये स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के आते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, ये सब एक ही वो चट्टे बट्टे हैं। तुम अपने कॉमन सेंस पे बिलीव करना, नेचुरल इंटेलिजेंस, इस पे बिलीव करना। ये जो स्पिरिचुअलिटी का भी, जो ज्ञान का भी जो चोला पहन के आते हैं ना, इनको मानना मत कभी भी। मैं बता रहा हूँ, ये पता है क्या करेंगे? कुछ तो ज्ञान की बात बोलेंगे, थोड़ी सी ज्ञान की बात बोलेंगे और थोड़ा सा फिर अपना वो
एजेंडा ले ले आएंगे, जिसकी वजह से इनका ये संगठित रहते हैं ना, जिस वजह से ये कोई एक कॉमन गोल होता है जो संगठित रखता है इनको, और इनको लगता है कि ये सारे महान काम कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो? ये मतलब कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर तुमने बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसे, नंगा सच बोल दिया। नंगा सच तो लिबरेट कर देता है, आज़ाद कर देता है। नंगा सच कभी भी किसी को संगठित रहने के लिए वो नहीं करेगा। संगठन में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि संगठन में तुम एक ऐसा कॉमन गोल लेके चल रहे हो कि हम चलो बदलाव लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा ही है तो फिर तुम सरकार पर दबाव बनाओ। तुम इंडिविजुअल मोरल पुलिसिंग कैसे कर सकते हो? हाँ, अवेयरनेस कर सकते हो। तुम तो छुरी लेके चढ़ जाते हो किसी पे भी। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। इस पे प्राउड क्या ले रहे हो तुम? हम वीगन हैं, हम वीगन हैं। दुनिया की भारत की सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली चाय ड्रिंक जो है वो चाय है। चाय में दूध होता है। कुछ लोग त्याग के अब ब्लैक टी भी पी रहे हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी। पीनी है पियो, नहीं पीना है मत पियो, भड़वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया उसी पेस से डिके होती रहेगी। वो विनाश की तरफ जा ही रहे हैं हम, और वो जाएंगे ही, तुम कितना भी कर लो। जैसे कोरोना को करते थे ना कि ये कर लो वो कर लो, रुक जाएगा, रुकना वो जो होना है वो तो होएगा ही। हाँ, मतलब इसका ये भी नहीं है कि हम कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशन ना करें, वो तो करेंगे ही। लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके अपनी संस्था बना के कुछ भी कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सरकार जब होता है तो वो खुद लागू करती है उस चीज़ को। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको चाहते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेरे को ना ये बात समझ में नहीं आती कि तुम क्या ये संगठन बना के ये क्या कर रहे हो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल करो ना। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें वीगनिज्म तुम्हें फैलाना है तो ठीक है, तुम अपना चैनल बनाओ, वीगनिज्म भी फैलाओ। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं तो तुम्हें भी कुछ नहीं बोल रहा कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। तुम्हें अपना एजेंडा का प्रचार करना है, तुम वो भी उसके लिए भी क्या बोलते हैं, उसके लिए भी स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्र हो, तुम कोई भी एजेंडा फैला सकते हो, वो तुम्हारा वो है। मेरे को मैं सिखाने आओ तुम कि तुम महान हो, या फिर 2 मिलियन परिवारों ने वीगनिज्म अपनाया है और मांसाहार को छोड़ दिया है। 2 मिलियन, मालूम है कितना होता है 2 मिलियन? 20 लाख। 20 लाख परिवारों का तुम्हारे पास वो है डेटा कुछ भी कि 20 लाख लोगों ने सच में छोड़ दिया है? और वो भी तुम परिवार बोल रहे हो। परिवार का मतलब समझते हो क्या हो? कम से कम 4 मेंबर या कम से कम 3 मेंबर तो हो गए। 3 मेंबर ने छोड़ ही दिया। ये तुमने कहाँ से वो लगाया? 3 मेंबर और 20 लाख, यानी 20 लाख 20 लाख 20 लाख 60 लाख 60 लाख लोगों ने वीगनिज्म अपनाया आचार्य प्रशांत को देख के। वो ये भी बोला आचार्य प्रशांत को देख के, और कोई है ही नहीं मतलब वीगनिज्म में जो काम कर रहा है। तो वो हिंदी ऑडियंस या फिर वो थोड़ी बहुत जो इंग्लिश ऑडियंस, उनको भी देख के बोला कि उन्होंने फैलाया और उस चीज़ के लिए उनको महानता का पुरस्कार दे दो। हैं, महानता का अभी तो वो है नहीं। मेरे दूसरा एक और मोबाइल होता तो मैं पढ़ के बताता कितनी मतलब दिमाग ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति ने वो कमेंट कर दिया, कोई आधार नहीं है उस चीज़ का। 2 मिलियन कौन सी संस्था ने बोल दिया? कहाँ पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है? हैं, कहाँ पे, कौन सी रिपोर्ट? उनकी खुद की संस्था ने तो नहीं रिलीज़ कर दिया 2 मिलियन का डाटा? पहले ये भी देख लेना उस रिपोर्ट में। और 2 मिलियन परिवार कौन से हैं? वो कहाँ पे हैं वो 2 मिलियन परिवार? क्या है उनका आधार कार्ड, क्या है जो लोगों ने छोड़ा है? या फिर ये एक काल्पनिक नंबर तुम बोल रहे हो? या फिर उनका फ़ोन नंबर क्या है? बताओ, बता सकते हो? हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि वीगनिज्म में उन्होंने काफ़ी काम किया है इंडिया में, ये तुम बोल सकते हो। ये तो दिख रहा है, मतलब काफ़ी लोगों ने शायद अपनाया भी होगा या, लेकिन मैं उसको चीज़ को महान नहीं मानता हूँ। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, भाड़ में जाओ। ये काफ़ी सारे कमज़ोर वो लोग होते हैं ना, जैसे पहले ना धार्मिक पाखंड आया था, स्पिरिचुअलिटी वाला, ये वाला जो पाखंड है ना, वीगनिज्म और धार्मिक पाखंड आया था, तो कुछ लोग ना सामने से एक्सेप्ट करने में डरते थे इनके सामने कि भाई देखो हम तो पूजा नहीं करते यार, हमको ना ये सब पसंद नहीं है। तो वो ना झूठ बोलते थे पीछे से, अभी भी बोलते हैं कि न, हाँ पूजा करना अच्छी बात है, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है, ये वो ऐसे करके ना, क्योंकि पीयर प्रेशर हो जाता है ना एक संगठन, मतलब अच्छाई का एक प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर। तो वो भी ये दिखाने लग जाते थे कि देखो हम भी धार्मिक है, हम भी ये करते हैं, क्योंकि अच्छाई का चोला सबको पहन के दिखाना पड़ेगा। ये उनकी अच्छे होने का प्रमाण है कि वो पूजा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। सेम अब इसमें ये ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे उसमें
जो बोलेगा कि हाँ भाई हाँ एनिमल क्रूएल्टी तो होती है, ये होता है वो होता है, तो उसमें एक माहौल ऐसा बने कि भाई कि जो आगे से कोई एक्सेप्ट ना कर पाए, वो डरे। क्या पूरी दुनिया खाती है यार, होता है, कोई कोई लीगली वो नहीं है, कुछ वो नहीं है, साइंटिफिकली वो नहीं है, लोग खाते हैं, जिम वाले खाते हैं। ये क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सोयाबीन से पूरा कर लो, पनीर से पूरा कर लो। ये और भी तो सोर्स हैं, और भी तो सोर्स हैं प्रोटीन के। तू करना पूरा फिर। वे उसका उदाहरण देंगे, देखो देखो इसकी बॉडी इसने पूरा वैसा बनाया है, उससे बना रहे भाई। करने दो जो कर रहा है, क्या है इतना वो है नहीं यार। वैसे एक सेंस में तो मतलब थोड़ा तो तरस मेरे को भी आता है, पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट तो होता है वैसे। अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा ये, पर क्या करूं भाई, हमने तो बचपन से खाया है, हमारा कल्चर में वो रहा है। कल्चर में क्या बोलें, अब वो मेरे को पता है ये चैनल कई लोग छोड़ के चले जाएंगे इसके बाद, और वो है, हमने तो बचपन से खाया, हमें खिलाया गया है, हम नहीं छोड़ सकते उसे। और मेरे को छोड़ने का कोई रीज़न भी नहीं समझ में आता। जो ये वीगन लोग जो रीज़न देते हैं मेरे को, तो ये तो कभी भी समझ में नहीं आता। ये तुम्हारे एग्रेशन को बढ़ाता है, ये एनिमल क्रूएल्टी को बढ़ाता है, या फिर क्या कि ये फॉरेस्ट को ज़्यादा ख़त्म करता है, क्योंकि एक उसको एक जानवर पूरे जीवन में जितना वो खाता है, फिर तुम उसको खा जाते हो, इसका मतलब तुम पूरा जंगल खा गए। अरे यार, ये टॉपिक पे मेरे को बात करते हुए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी बात इतनी वो होती है कि कई लोगों के तो दिल में बैठ वो लग जाएगी। और मेरे को पता है एक्सेप्टेंस भारत के लोगों में है नहीं है। यहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, ये कोई भी बात को जो को भी मानते हैं ना, उसके अपोजिट विचार को सुन नहीं पाते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तो मैं वो बात बोल रहा हूँ जिसकी मान्यता जो उनकी मान्यता से मेल खा रही है, तब तो मैं हीरो हूँ उनके लिए, बहुत हीरो हीरो बोलेंगे, ताली बजाएंगे, है ना। अगर वो बात उनसे रिलेट नहीं कर रही तो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर, फिर तो भाई तुम सबसे बड़े विलन हो ना। तुम्हारी ये बात तुमने ये बोल कैसे दी, विलन हो तुम तो, ईविल हो, ईविल, शैतान, कि तुम मांसाहार को बढ़ावा कैसे दे सकते हो। तुम खाते हो तो ठीक है, तुम प्रचार कैसे कर सकते? अच्छा तुम प्रचार नहीं कर रहे हो, जैसे मैं ये तो नास्तिकता का जो प्रचार कर रहा हूँ, तो इतने सारे भड़वे लोग आ गए, बोले तू नहीं मानता तो ठीक है, लेकिन तू दूसरों के बारे में कैसे बोल सकता है। अरे भाई, जब तुम अपनी आस्तिकता फैलाते हो भड़वो, तो मैं अपनी नास्तिकता नहीं फैला सकता? तुम तो बड़ा चीख चीख के बोलते हो, हम मान रहे हैं मैं गाने बनाते हो, अपने अपने वो खोल के बैठे हुए हो, पंथ संप्रदाय ग्रुप संगठन सब बना रखा है तुमने। डर लो इन आंखों से, देख रहे हो ऐसी और आंखें आने वाली हैं, रेडी हो जाओ, बहुत हो गया पाखंड। पर मेरे को मिलते नहीं है यार ऐसे लोग, मतलब बहुत कम है। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, बदलाव आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जागरूकता आ रही है, पर वही है ना, पाखंड। जैसे ही तुम एक पाखंड हटाओगे, वो दूसरा चोला पहन के आ जाएगा, फिर जो थोड़े रैशनल लोग हैं वो उसमें फिर भी फंस जाएंगे। जैसे जब धार्मिक वाला हटा तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला आ गया। अब कुछ काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो मतलब अपनी आज़ादी को समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने, भाई तुम इस धरती पे आए हो, तुम एकमात्र सत्ता आज़ाद व्यक्ति हो, तुम किसी गुरु के पीछे पूंछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ संगठन को मानने की ज़रूरत नहीं है। जियो, अपना जियो, अपने ऊपर भरोसा रखो भड़वों, कमज़ोर लोगों, कीड़े मकोड़ों, गुलामों। एक चीज़ की गुलामी छोड़ी तो दूसरी चीज़ की गुलामी पकड़ ली। हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी, हम इनकी पूंछ पकड़ के वीगनिज्म को अपनाएंगे, हम इनकी पूंछ पकड़ के क्लाइमेट चेंज को बचाएंगे। अबे भाई, तू कोई भी सार्थक काम करेगा ना भाई, सुन मेरी बात, कोई भी सार्थक काम करो तुम, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, इससे पॉपुलेशन शायद कम होएगी, जो मैं लाइफस्टाइल जो सिखा रहा हूँ उससे तुम ऑटोमेटिकली जाओगे, तो फिर वो क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिकली, कोई भी सार्थक काम क्लाइमेट चेंज को कम ही करेगा।
जो भी सही की तरफ जाएगा, है ना। तो तुम सही काम कर लो ना। तुम क्लाइमेट चेंज को टॉपिक बना के कैसे संस्था का वो बेस बना सकते हो? तुम बस प्रमोशन कर रहे हो अपना। फिर तो तुम जो सही काम है वो बताओ। पॉपुलेशन गिराने के काम, पॉपुलेशन ना हो, कीड़े मकोड़े लोग ना रहें, शादी में खर्चा ना करें, हैं, गलत प्रथाएं फॉलो ना करें, ये चीज़ें फैलाओ ना तुम। ये क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज बचा रहे, क्लाइमेट चेंज बचा रहे हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी, हैं। इससे नहीं होगा। इससे बस तुम बोलते रह जाओगे, डेटा देते रह जाओगे, समझाते रह जाओगे। इससे डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएगा ना इंसान। जो जैसे मैं ये जो लॉजिकल मलिक पे मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बताता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम्स बताता हूँ उनके, और फिर मैं ये बोलता हूँ कि देखो भाई, तुम शादी करोगे तो ये तुमको दुख आएंगे, ये वाले दुख आएंगे, इसके लिए रेडी रहो तुम। फिर उनकी फटती है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ। वो जो रोज़ देखते हैं, वो तुम्हारा पिघलता हुआ ग्लेशियर रोज़ नहीं देख पाते वो। समझो मेरी बात। किसी को भी समझाना हो तो वैसे समझाओ कि देखो भाई, ये हो रहा है। पिघलता हुआ ग्लेशियर रोज दिखता थोड़ी है। हाँ, उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, मैं मानता हूँ, पर जिसकी जितनी बुद्धि है तुम उससे उतना ही तो समझाओगे। कि तुम उसको ये बोलोगे कि देखो देखो, इतना इंच पिघल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, ऐसे समझाने जाओगे तो कभी भी नहीं समझ में आएगा उनको। बड़ों, तुम उनको सीधा सही मार्ग समझाओ कि भाई देखो, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे सुधार। लेकिन तुम वो करोगे नहीं ना, मेरे को पता है ना, क्योंकि तुम भी वही हो। पहले धार्मिक का झंडा लेके चलते थे, अब देखो हमारी संस्था देखो ये कर रही है, वो कर रही है। अब ये तुम्हें दिखाना है तो कुछ तो लाओगे तुम, तो ये लाते हो। अल्टीमेट आज़ादी तो तुम भी नहीं देते हो। तुम्हारा कोई शिष्य मैंने देखा नहीं कि हाँ सच में कुछ लिबरेट हो गया या क्या हो गया। पूंछ पकड़ के घूमते रहते हैं, एकदम मरगिल्ले से, मुर्दा से चेहरे होते हैं उनके। कभी किसी में तेज दिखाई नहीं देता है वो ओजस्वी, तेजस्वी, तेज एकदम, ग्लो, काम करने की, बस एक ही चेहरा चल रहा है तुम्हारा। इसका मतलब ये वो होता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है। वरना संस्था का फेस कभी क्यों नहीं बन पा रहा है कोई दूसरा? इतने इतने मतलब 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई है नहीं ऐसा कोई जो उनके जैसा बोल पाए, उनके जैसा स्ट्रांग बोल पाए, उनके बराबर के मंच पे खड़ा हो पाए। ऐसा कोई आता ही नहीं है। एक ही का फेस ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, और वो चले गए, फिर क्या, कौन संभालेगा? कोई ऐसा है ही नहीं। मतलब सब पूंछ पकड़ने वाले हैं क्या तुम्हारे संस्था में? या तुम्हें वो पिक, हैंड पिक ऐसे ही लोगों को करते हैं जो पूंछ पकड़ सके बस? साथ में खड़े होने वाले को कभी खड़ा ही नहीं करेंगे, कि पता है ना संगठन बांटना पड़ जाएगा फिर तो। सत्ता के भूखे हैं ना, भूखे हो आचार्य जी। वैसे आप हो समझदार, मेरे को पता है, पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर इंसान अल्टीमेटली लिबरेट नहीं होगा तो आपकी संस्था से भी कुछ नहीं होगा। होता है, थोड़ा तो होता है वैसे, मैंने देखा है, काफ़ी बदलाव भी होता है। पर मैंने जो लॉजिकल मलिक से बदलाव आते देखे हैं ना, जो कॉल करते हैं वो करते हैं, मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि सच्चाई जो बदलाव लाती है ना भाई, ये तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी और ये सब घुमाने फिराने वाली बातें मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा लाएंगी। हाँ, इससे एक सेट ऑफ ऑडियंस जरूर अट्रैक्ट होती है, वो जो अभी धार्मिक छोड़ के आई है, लेकिन वो मेरी बात को डायरेक्ट नहीं समझ पाएगी। तो बीच में ये आचार्य जी की जो वो है ना, वो आते हैं। वो पहले थोड़ा सा बिल्कुल ही जो पहले वाले जो बाबा होते थे बिल्कुल घटिया वाले, उनसे लाके फिर आचार्य प्रशांत। अब वहाँ से फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा और ज़्यादा कट्टर, मतलब वो रेवोल्यूशनरी है थोड़ा सा। तो वहाँ तक आने के लिए रास्ता आचार्य प्रशांत की ऑडियंस से ही होके गुजरता है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे, कई सालों बाद समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो अल्टीमेट लिबरेशन है वो कभी किसी संस्था की मोहताज नहीं है, कभी किसी का नाम नहीं लेना आपको, कभी किसी का शिष्य नहीं बनना। हाँ, सीखनी है ज़रूर चीज़ें। मैंने आचार्य प्रशांत की बहुत सारी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है शुरुआत में, लेकिन अगर तुम उसके फ़ैन हो गए, उसकी वो पूंछ पकड़ ली, फिर तुम उससे आज़ाद नहीं हो पाओगे। बस 2 महीने सुनो, मैक्सिमम 3 महीने सुनो, उसके बाद लात मार दो उसे। जो भी निचोड़ निकलता है उन वीडियोस का, उनके फिलॉसफीज़ का, उसको समझो कि क्या कहना चाह रहे थे वो, उसको समझो और फिर लात मार दो। अगर तुम उसी को पकड़ के बैठ गए कि हम तो शिष्य हैं, पूंछ पकड़ के बैठ गए, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तुम वहीं पे वहीं रह जाओगे। भड़ो, कितना भी चिल्लाते रहना, फिर शिष्य उनका कोई लेना देना नहीं, जानते भी नहीं है शिष्य कौन है।
संस्था का भी तुम तो बड़े डेडिकेशन से करते होगे, हाँ हम करेंगे काम, शिष्य बनेंगे, शिष्य बनेंगे। बन शिष्य बन के रह जाओगे, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। बस छोटा सोचने वाले भड़वे लोग, नौकरी से ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाओगे तुम।